रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में अब वक्त हुआ जाता है कससुल अंबिया के सेगमेंट का। आज कससुल अंबिया के सेगमेंट में ख़वातीन ज़ात हम कौम आद का किस्सा बयान करेंगे, जिनकी तरफ अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा और आद इस कौम का सरदार था। इसका ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कमोबेश 250 से 300 साल कबल बताया जाता है। कुरान करीम में इन्हें कौम नूह का जानशी करार दिया गया। तूफ़ान के बाद ख़वातीन हज़रात दुनिया नए सिरे से आबाद हुई और इंसानी माशरे ने नया रूप धारा। जब इंसानों ने मजबूत और बुलंद पहाड़ों पर डेरा डालने का फ़ैसला किया तो इस अमल के लिए नए खदोखाल वजूद में आए और इंसान ने पहाड़ों को तराशना शुरू कर दिया और देखते ही देखते फ़न तामीर का शाहकार वजूद में आ गया। इंसान के कदमों तले ऊंचाइयां क्या आ गईं कि इसका दिमाग आसमान पर पहुंच गया और ये गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में 7 मरतबा बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और आद की तरफ इनकी बरादरी से हूद को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम क्या डरते नहीं? तो ख़वातीनो हज़रात, इस कौम के सरबराह ने बोला, बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान करते हैं। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ख़वातीनो ज़ात का बयान है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरबी बोलने वाले पहले इंसान थे। ये कौम मजमूई तौर पर 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी और इन्हें आद की पहली कौम भी कहा जाता था। कौम आद ज़्यादातर लंबे लंबे सतूनों वाले खैमे बनाया करती थी और ये इलाका इस ज़माने में शजर के नाम से मशहूर था। कौम आद बुत परस्त भी थी। कौम आद के अफराद जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत आसाब के मालिक थे। ये लोग बहुत आला कारीगर थे, मुसव्विर थे और ये पत्थर तराशने के माहिर थे। जिससे एक बात तो साबित होती है कि जिन अलूम और फ़नून पर ये सनतें बनती हैं, जिसे रियाजी और इंजीनियरिंग वगैरह कहा जाता है, तो ये लोग इनके बहुत माहिर थे और ये डैम भी बनाया करते थे। कौम आद के बादशाह का बेटा शद्दाद, जिसकी खुद साख्ता जन्नत से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं, इसने जन्नत के मुकाबले में एक नहायत खूबसूरत शहर बसाया, लेकिन इसका अंजाम दुनिया के लिए इबरत बन के सामने आया। अल्लाह की कुव्वत के आगे इंसान की हस्ती का क्या वजूद है? इस बात का अंदाज़ा इससे नहीं लगाया जा सकता कि दुनिया में आज तक आसार कदीमा, ख़वातीनो ज़ात, ये गौर से सुनने वाली बात है कि आज तक आसार कदीमा की जिस कदर दरियाफ्तें हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गहराई में दफन हो जाने वाले आसार इसी शहर के हैं। नासा की खलाई शटल ने ओमान के इलाकों की तस्वीर जो सन 1984 में खला से ज़मीन पर अरसाल की, तो इनके मुताबिक रेत के पहाड़ों के नीचे मदफून हज़ारों साल पुराना एक शहर दरियाफ्त हुआ। सन 1991 में इस शहर की खुदाई का काम शुरू हो गया और खुदाई के चंद माह बाद ही साइंसदानों ने और माहिर आसार कदीमा को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये खुदाई आसान नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो शहर बिल्कुल ज़मीन के नीचे घुसा हुआ है, फंसा हुआ है। इस शहर के नक्शे और मुसाफत का अंदाज़ा भी लगाया गया कि इनकी दीवारें पत्थरों की बनी हुई थीं। इनके घरों से मिलने वाले बर्तनों से ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये शहर कम अज़ कम 3000 साल कबल मसीह पुराना है। इस शहर के खंडरात से भी जाहिर हुआ कि ये किसी नागहानी आफत की वजह से ज़मीन के अंदर दब चुका है। ख़वातीनो हज़रात, 3000 साल कबल मसीह, ये सोचकर अकल दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है कि कितने मुनज़्ज़म अंदाज से उस वक्त के इंसानों ने अपने मकानात बनाए होंगे। ये नुक्ता तवज्जो का तलबगार है कि हम इस बात को समझने की शऊरी कोशिश करें कि कौम आद को अल्लाह ने इसलिए गरक किया क्योंकि उन्होंने खुद ही वो ज़िंदगी इख्तियार की जो आखिरकार तबाही की तरफ उन्हें धकेल गई। शदाद की जन्नत की तबाही को देखकर और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद इनकी अकल पर पर्दे पड़ चुके थे। कौम आद की जो गलतियां जिनकी वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ, इस किस्से को कल बयान किया जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, कल की नशिस्त में कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब और किस तरीके से ये कौम अजाब में मुब्तला हुई, ये तमाम वाक़यात इंशाअल्लाह
کل قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کے صدقے جتنا ہو سکے ہم نیکیاں کر سکیں اور نیکیوں کو باقی زندگی میں بھی جاری و ساری رکھ سکیں۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ جی یاسر۔